वेलकम बैक गाइस। आज क्या करेंगे? आज ईएमटी का मैंने थोड़ा सा अपना दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कुछ पीवाईक्यू देख के ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ अराउंड 30 से 35 मार्क्स की हमारे पास डेरिवेशंस आती हैं ईएमटी के एग्ज़ाम में। तो मैंने उनमें से कुछ डेरिवेशन जो कि रिपीटेडली आस्क्ड हैं उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया। बेसिकली जो भी हमने अपने इंटरनल्स के बाद कवर किया है क्लासेस में वो सब इम्पोर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में आता है। जैसे सॉल्यूशन फॉर पोटेंशियल, जिसमें हम ग्रीन्स फंक्शन निकालते हैं। अब ग्रीन्स फंक्शन दो वेज से निकाल सकते हैं हम, एक कोवेरिएंट अप्रोच और एक नॉन कोवेरिएंट अप्रोच। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। सेकंड, पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज, इसमें हम लेनार्ड विचार्ड फील्ड्स निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है पावर रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल, जिसमें हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर्स एंड सर्कुलर एक्सेलरेटर आते हैं। देन लास्ट जो टॉपिक किया था, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज। एंड इसके बाद भी सर ने एक टॉपिक किया था मल्टीपोल एक्सपेंशन। मल्टीपोल एक्सपेंशन ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। सब डेरिवेशंस आती हैं इनकी, डेरिवेशंस को ही मैं कवर करूंगा सिर्फ अपनी वीडियो में। एंड लास्ट में हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स अदर देन डेरिवेशन। सो टॉपिक वाइज कवर करेंगे इनको। आज की वीडियो में क्या करेंगे, हम ग्रीन्स फंक्शंस की डेरिवेशन करेंगे यूजिंग कोवेरिएंट अप्रोच, ठीक है। ये सौरभ सर के नोट्स हैं, ये मैंने गूगल क्लासरूम से उठाए हैं, ठीक है। इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इसी में आपको समझाऊंगा मैं। एंड लास्ट में क्या करेंगे, हम जो एग्ज़ाम में जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में बताऊंगा पूरी डेरिवेशन, हम वीडियो में पूरी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में जो सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे इवेल्युएट आई के एंड यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन, कोवेरिएंट अप्रोच शो डैट, रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन। बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिख के आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, those who haven't subscribed, please do subscribe this channel. Okay, let's start our video. तो हम सॉल्यूशन डिराइव करेंगे किसका, पोटेंशियल का, यूजिंग कोवेरिएंट अप्रोच एंड ओनली फिजिबल इन लॉरेंस गेज। ये सॉल्यूशन कहाँ पे फिजिबल होगा, लॉरेंस गेज में, ठीक है। सॉल्यूशन, दिस इज बॉक्स ऑपरेटर। ओके, बॉक्स ऑपरेटर क्या होता है, is del mu, ठीक है। When acts on this potential A alpha, which is function of x and t, gives you 4 pi by c j alpha xt. Solution ansatz क्या होगा इसका, is A alpha xt solution for this potential will be 4 pi upon c integration d4 x prime j alpha x lambda and d x lambda comma x prime lambda, ठीक है। where when this box operator acts on this d, it gives you delta function power 4 x lambda minus x prime lambda. okay, ये this is solution answers where dx and dx lambda x prime lambda is known as the four-dimensional or covariant Green's function. And assuming translational symmetry, we know that dx lambda comma x prime lambda is d of r lambda. Generally we denote it by r lambda, okay, where r lambda is x lambda minus x prime lambda. okay, now in analogy with equation 42 we can write equation 42 जहाँ पे हमने यूजिंग नॉन कोवेरिएंट अप्रोच जब हम ग्रीन्स फंक्शन का सॉल्यूशन निकालते हैं, सो ये इक्वेशन वहाँ से सर ने ली है, ठीक है। From equation 42, this dr lambda can be written as 1 upon 2 pi power 4 integration d4k dk lambda. Basically, from r space we have converted our d into k space. d4k dk lambda exponential minus I k alpha r alpha. Okay, where dk lambda, this dk lambda जो राइट हैंड साइड में है उसको हम r स्पेस में लिख सकते हैं कैसे, d पावर 4 r d ऑफ r लैम्डा एंड एक्सपोनेंशियल, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी जब इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखे आओगे, ठीक है। एंड ये फंक्शन r के स्पेस में चेंज हो जाएगा एंड d4k इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इन k स्पेस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देखो, अब ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 68 में हमने पहले इसको लिखा डी आर लैम्डा को,
ये अब हम डेल्टा फंक्शन को लिखते हैं। देखो, ऑन दी अदर हैंड डेल्टा फंक्शन को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो के स्पेस में, 1/2π/4 इंटीग्रेशन d4k एक्सपोनेंशियल i k अल्फा r अल्फा माइनस k अल्फा r अल्फा, प्लगिंग the values of delta function and dr alpha in equation number 68. Okay, so plugging equation 70 and 72 in 68. So box operator था acting over r space, value of ये किसकी वैल्यू है, डी आर लैम्डा, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 70 से ली है। राइट हैंड साइड में क्या था, सिर्फ डेल्टा फंक्शन था, तो डेल्टा फंक्शन की वैल्यू हमने कहाँ से ली है, इक्वेशन नंबर 72। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, दिस बॉक्स ऑपरेटर सिर्फ एक्ट कहाँ पे करेगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ आर की टर्म है। सो बॉक्स ऑपरेटर को मैं सिर्फ इसके ऊपर एक्ट करूँगा एंड इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड में सेम। अब देखो, when this box operator acts on this exponential minus I k alpha r alpha, ये क्या देगा मेरे को, ईटा, मिन्काउसी मेट्रिक म्यू न्यू d over dr म्यू एंड d over dr न्यू एंड एक्सपोनेंशियल सेम एंड राइट हैंड साइड में सेम। when this डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या आएगा आर की टर्म्स में, माइनस आई के अल्फा, एंड न्यू की टर्म्स में कर रहे हो तो वो आर न्यू हो जाएगा, एंड दोबारा जब आप म्यू से साथ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो अगेन माइनस आई के म्यू। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट किया इसको, एक बार न्यू की टर्म्स में एक बार म्यू की टर्म्स में, एंड एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, राइट हैंड साइड में सेम। अब देखो, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस, ओके। एंड जब मिन्काउसी मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी है कि मिन्काउसी मैट्रिक्स म्यू न्यू के म्यू एंड के न्यू gives you k mu and k mu, ठीक है, when mu is equals to nu। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिन्काउसी मैट्रिक्स को ऐसे चेंज कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, कंपेयरिंग द इंटीग्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स, अगर मैं इंटीग्रेशन को ड्रॉप कर दूँ, d4k को ड्रॉप कर दूँ एंड एक्सपोनेंशियल को ड्रॉप कर दूँ, सो मेरा डी के लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -1/k म्यू k न्यू। ओके, ठीक है। इक्वेशन 70 में यहाँ पे मेरे को डी के लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाल लिया। ठीक है, डी के लैम्डा मैंने इतना कैलकुलेट कर लिया, प्लग कर दिया इक्वेशन नंबर 70 में, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, माइनस साइन बाहर आ गया, 1/2π/4k एंड डिनोमिनेटर में ये आ गया। ठीक है, नाउ आई कैन ब्रेक दिस, ये d4k है ना, मैं इसको ब्रेक करता हूँ स्पेस इंडिसेस में dk0 एंड 3 वेक्टर फॉर्म में, dk0 एंड dk3। सो मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, देखो dk3 एक्सपोनेंशियल i k डॉट r। अब देखो यहाँ पे जो k अल्फा r अल्फा है, इसको भी मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, k0 r0 एंड इसके एंड k डॉट r, स्पेस इंडिसेस में एंड वेक्टर इंडिसेस में। ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है d3k एक्सपोनेंशियल i k डॉट r एंड 1/2π/4, एंड जो स्पेस इंडिसेस था मैंने उसको किससे डिनोट किया है, i ऑफ k से। सो i ऑफ k कितना होगा, dk0 एक्सपोनेंशियल माइनस i k0 r0 अपॉन k0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। इसको भी आप कैसे ब्रेक करोगे, k0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, स्पेस इंडिसेस में एंड 3 वेक्टर इंडिसेस में। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में जब हम ये डेरिवेशन कर लेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि EMT के अंदर डेरिवेशंस काफ़ी लॉन्ग है, सो एग्ज़ाम में इनको कवर करना मुश्किल रहता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि यहाँ पर आपको ये याद रखना है ताकि आप डेरिवेशन को यहाँ से शुरू कर सकें। ठीक है, सो जब आपके पास i ऑफ k आ गया, अब इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, i ऑफ k को इवेल्युएट करते हैं एंड यहाँ पे पुट कर देंगे लास्ट में। सो इवेल्युएशन ऑफ i k, द इंटीग्रांड हैज सिंपल पोल्स एट k0 इज इक्वल्स टू +- k फ्रॉम डिनोमिनेटर। ओके,
So it is convenient to consider k0 to be complex valued. So we are considering our k0 to be complex valued and carried out the integration over suitably chosen contours. So I of k is I chosen contour in k space is closed contour dk0 exponential I k0 r0 k0 square minus k square. ओके, नथिंग बट वी हैव, हमने इसको अपने कॉन्टूर की फॉर्म में चेंज किया है, क्लोज कॉन्टूर, एंड रेस्ट रिमेन द सेम, वेयर दिस इज chosen contour and k0 is, since we have considered our k0 to be complex valued, so complex valued means उसके पास दो पार्ट्स होंगे, एक रियल पार्ट होगा एंड एक इमेजिनरी पार्ट होगा. So this is real part of k0 plus I imaginary part of k0. The chosen contour could be one of the following. अब दो contours हमारे पास possible हो सकते हैं, एक upper half में, एक lower half में. जो upper half में होगा उसको हमने CA से डिनोट किया है एंड जो lower half में होगा उसको हमने CR से डिनोट करना है, ठीक है. एंड ये किस लाइन पर है? R लाइन पर है, दोनों में R लाइन पर है. जो इसके पोल्स थे, पोल्स को हमने डिनोट कर दिया है माइनस के एंड प्लस के, एंड यहाँ अगेन यहाँ पे माइनस के एंड प्लस के. एंड कॉन्टूर कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे होगा इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे होगा फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज. ओके, सो वी आर, अब देखो इस टर्म को सिर्फ इवेल्युएट करते हैं, जो इसके यहाँ पे है ना एक्सपोनेंशियल माइनस आई k0 r0, सिर्फ इसको इवेल्युएट करते हैं. सो यहाँ पे क्या करना है हमें, k0 को अगेन हम ब्रेक कर देंगे, r0 सेम रहेगा, k0 को हमने ब्रेक कर दिया, रियल पार्ट ऑफ k0 प्लस i इमेजिनरी पार्ट ऑफ k0 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर. सो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई. फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी फैक्टर एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड ग्रोथ और डिके फैक्टर. ठीक है यहाँ तक. सो फॉर इमेजिनरी पार्ट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. ओके, the integrand diverges in the upper slash lower half plane if r0 is greater than 0. So case 1 लेंगे हम when r0 is greater than 0 and case 2 लेंगे when r0 is less than 0. So the only feasible contour in r in CR क्या था? Contour in this direction. CA is nothing in this direction and CR ये वाला direction. ठीक है. So the only feasible contour in this is the lower half plane, means ये वाला contour. ठीक है. So इसको हम कैसे represent करेंगे? I contour in case space when r0 is greater than 0. हम अपना first case लेके चल रहे हैं. So इसको हम break कर लेंगे I of k plus ICR k, and ये part क्या होगा? 0 होगा. In the limit when k0 tends to infinity, that is imaginary part is minus infinity. ठीक है. और इसको हमने ब्रेक किया है. अब इसको देखो कैसे लिखेंगे. इसको लिखेंगे एक स्टेप फंक्शन. ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम स्टेप फंक्शन. इस स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 होती है. देखो यहाँ पे स्टेप फंक्शन r0 का फंक्शन है. ठीक है. अगर ये स्टेप फंक्शन y का होता तो इसकी वैल्यू 1 होती इफ y इज ग्रेटर देन 0 एंड इसकी वैल्यू 0 होती इफ अदरवाइज. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? स्टेप फंक्शन. सो हमने इसको स्टेप फंक्शन की टर्म्स में लिखा है एंड I कॉन्टूर R ओवर लाइन R इन k स्पेस. ठीक है. अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे. इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? इंटीग्रल क्लोज कंटूर dk0 एक्सपोनेंशियल I k0 r0 k0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. इसकी वैल्यू कहाँ से रखनी है? यहाँ से. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 77 क्लोज कंटूर dk0 एक्सपोनेंशियल I k0 r0 k0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है. बट बस यहाँ पे कंटूर चेंज होगा. फॉर लाइन R कंटूर ये होगा एंड फॉर r0 ग्रेटर देन 0. बस इनका ध्यान रखना है इंडिसेस का. ये स्टेप फंक्शन हो गया. तो हमारा ये I k कितना आया? इक्वेशन 80. इसको याद रखेंगे, आगे सब्सटीट्यूट करना है इसको. सो केस 2 में व्हेन r0 इज लेस देन 0, ओनली फिजिबल कंटूर इज दिस ऑन द अपर हाफ प्लेन
सो आई ऑफ के एट आर जीरो लेस देन ए, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। दिस स्टेप फंक्शन किसका फंक्शन होगा? माइनस आर जीरो का। यहाँ पे स्टेप फंक्शन किसका था? सिर्फ आर जीरो का फंक्शन था। यहाँ पे माइनस आर जीरो एंड इंटीग्रल आई ऑफ के इवेल्युएटेड एट दिस कॉन्टूर ए। सो ये आपने सेम रखा एंड इसकी आपने वैल्यू रख दी। अब देखो ये जो इंटीग्रल है यहाँ पे आई इवेल्युएटेड ऑन दिस इज माइनस टाइम्स आई इवेल्युएटेड इन ऑन लाइन आर इन के स्पेस, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दिया, तो ये इस वैल्यू को आपने माइनस ऑफ आई कॉन्टूर आर के लिख दिया, ठीक है। तो ये माइनस साइन कहाँ से आया? यहाँ से आया। एंड इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 80 में निकाल लिया है ना, आई ऑफ के व्हेन आर जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। सो यूजिंग अकॉर्डिंगली वी हैव फ्रॉम 75। देखो अब हमारे पास इन दोनों की इक्वेशन है, आई ऑफ के की हमारे पास दोनों इक्वेशन है व्हेन आर जीरो इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो। सो अकॉर्डिंगली फ्रॉम इक्वेशन 75 हियर आई ऑफ के की हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे उसको प्लग करेंगे इक्वेशन नंबर 75 में। सो ये कितना आएगा? वहाँ पे क्या था? 1। देखो इक्वेशन नंबर जो 75 थी वहाँ पे 1/2π/4 इंटीग्रेशन डी क्यू के एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर एंड वहाँ पे आई ऑफ के था। सो हमने आई ऑफ के ये क्या था? डी ऑफ आर लैम्डा इक्वल्स टू दिस। वी आर इवेल्युएटिंग डी ऑफ आर लैम्डा इन दिस लिमिट आर जीरो ग्रेटर देन जीरो। तो आप आई ऑफ के की वैल्यू रखोगे। आई ऑफ के की वैल्यू कितनी है? आई ऑफ के, ठीक है। एंड ये वैल्यू हमने ऊपर निकाली है इक्वेशन नंबर 80 एंड 82 में, तो आपने यहाँ पे रख दिया। तो ये माइनस साइन किसकी वजह से आया? इक्वेशन में, ठीक है। तो ये आएगी आपके पास। देखो अगर इक्वेशन नंबर यहाँ पे भी शायद, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ डी आर में भी एक माइनस साइन था पहले से, तो यहाँ पे एक माइनस साइन है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आएगा स्टेप फंक्शन ऑफ आर जीरो अपॉन 2π4 डी क्यूब के एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर एंड जस्ट आई के की जगह कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। सिमिलरली जब डी आर लैम्डा कैलकुलेट करोगे फॉर आर जीरो लेस देन ए, तो इसमें क्या है? माइनस है। देखो यहाँ पे ये माइनस है एंड एक माइनस यहाँ पे पहले से है, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्टेप फंक्शन 2π/4 डी क्यूब के एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर एंड ये इंटीग्रल, एंड इनको हम आर एंड ए से डिनोट करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर एंड ए। आर एंड ए क्या है? यहाँ पे लाइन्स हैं, इन लाइन्स को हमने डिनोट किया है। इस लाइन को हमने आर से डिनोट किया एंड इस लाइन को हमने, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे ए है। ये लाइन ए जब इस पे इंटीग्रल ये होगा तो उसको हमने सी आर से डिनोट किया है, एंड आर लाइन पे जब इंटीग्रेशन ऐसे होगा तो हमने उसको सी ए से डिनोट किया, ठीक है। ओके, सो हमारे पास डी आर लैम्डा आ गया, डी ए आर लैम्डा आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये कितना होगा? क्लोज कंटूर डी के जीरो एक्सपोनेंशियल आई के जीरो आर जीरो, ये इतना था, हमने ऊपर देखा। अब इसका इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे? -2πi सम ऑफ रेजिड्यूज एट के एंड के माइनस। हमारे दो पोल्स आए थे ना, एट के जीरो इक्वल्स टू प्लस माइनस के। सो दोनों पोल्स पर जो सम ऑफ रेजिड्यूज की वैल्यू होगी, थ्योरम होती है बेसिकली, अगर आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में पढ़ते हो तो वहाँ से ये थ्योरम आती है कि -2πi सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स। सो ठीक है, रेजिड्यू एट के जीरो इक्वल्स टू के कितना होगा? 2πi के जीरो माइनस के एक्सपोनेंशियल आई के जीरो आर जीरो अपॉन के जीरो स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जब आप रेजिड्यू की वैल्यू रखोगे तो के जीरो प्लस के एक्सपोनेंशियल आई के जीरो आर जीरो अपॉन के जीरो स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एंड इवेल्युएटेड एट प्लस के एंड इवेल्युएटेड एट माइनस के, ठीक है। जब यहाँ पे आप प्लस के पुट करोगे के जीरो को, सो एक्सपोनेंशियल, हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
सो k0 माइनस के, एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख लेता हूँ। सो k0 प्लस के एंड k0 माइनस के। सो माइनस वाली टर्म पहले कैंसिल होगी, अब आप लिमिट पुट करोगे k0 वर्स टू k। सो यहाँ पे 2k हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आई k0 r0 अपॉन 2k। सिमिलरली यहाँ पे प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे ये बचेगी। सो यहाँ पे k0 को माइनस के पुट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 2k। सो ये माइनस 2k आएगा, ठीक है। अब क्या किया है, अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, एंड न्यूमरेटर में माइनस पाई आई अपॉन के एक्सपोनेंशियल माइनस के r0 माइनस एक्सपोनेंशियल के r0। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे सो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल आई के r0 माइनस टाइम्स एक्सपोनेंशियल आई के r0। सो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स 2 आयोटा साइन के r0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड आयोटा स्क्वायर अगेन मेरे को क्या देगा, माइनस साइन देगा, 2 पाई अपॉन के एंड साइन के r0। दिस इज इक्वेशन नंबर 85। सो प्लग दिस इक्वेशन नंबर 85 इन इक्वेशन 83 एंड 84, ठीक है। जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे इक्वेशन 83 एंड 84 में, अब क्या करते हैं, जब यहाँ पे आप इक्वेशन को अपनी पुट करोगे वैल्यूज़ को, तो हम इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 अपॉन 2 पाई 4 डी क्यूब के एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर एंड टाइम्स ये जो है, बेसिकली हम इसको भी लीव कर रहे हैं स्टेप फंक्शन को। स्टेप फंक्शन को जस्ट बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। सो स्टेप फंक्शन को छोड़ के इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई पावर 4 एंड ये जो अंदर है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 अपॉन 2 पाई 4 एंड अंदर जो भी था इंटीग्रेशन के उसको हमने इवेल्युएट किया, एंड उसमें ये वैल्यू रखती है इक्वेशन 85। सो जब इक्वेशन 85 रखोगे तो 2 पाई से ये डिनोमिनेटर में एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई 3 बचेगा। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे, ये माइनस साइन इसकी वजह से आया, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर नहीं किया है, जो इक्वेशन 83 में बाहर माइनस साइन है हमने उसको कंसिडर अभी नहीं किया है, हमने सिर्फ 1 अपॉन 2 पाई 4 इसको इवेल्युएट किया है। सिमिलरली इसमें भी 1 अपॉन 2 पाई 4 इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। सो 1 अपॉन 2 पाई 4 जब आपने इसकी वैल्यू रखी तो 2 पाई एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, 2 पाई 3 एंड ये माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब अपने वॉल्यूम एलिमेंट को मैं चेंज करता हूँ के थीटा एंड फाई की टर्म्स में। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है मेरा, के स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। के स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड डी के, ठीक है। मैंने अपने वॉल्यूम एलिमेंट को चेंज कर दिया, एंड लिमिट्स क्या होंगी, के की लिमिट्स होती हैं 0 टू इन्फिनिटी, थीटा की लिमिट्स होती हैं 0 टू पाई, एंड फाई की लिमिट्स होती है 0 टू 2 पाई। बाहर सेम रहेगा, एंड डिनोमिनेटर में एक के था तो ये एक के कैंसिल हो जाएगा इससे, सो सिर्फ के बचेगा। साइन अब सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। के की टर्म्स को सेपरेट करते हैं। देखो डी के, एक के यहाँ पे बचा, एंड साइन के r0, इसका इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब थीटा की टर्म्स लिखते हैं, डी थीटा पिक करेंगे पहले, यहाँ पे ये साइन थीटा है, एंड एक्सपोनेंशियल आई के आर कोस थीटा, ठीक है। एंड ये पाई 2 किसका है, फाई का, क्योंकि फाई का यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है। सो इंटीग्रेशन डी फाई फ्रॉम लिमिट 0 टू 2 पाई कितना देगा मेरे को, 2 पाई। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई कर दिया, ठीक है। अगेन 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो 2 पाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अभी ऐसे ही रखा है। इसका इंटीग्रेशन देखो कितना आएगा, यहाँ पे पुट करोगे कोस थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी सब्सटीट्यूशन करना है, सो साइन, यहाँ पे थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना होगा, माइनस डी टी। सो ये इस इंटीग्रेशन को मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जब 0 पुट करोगे तो 1, एंड पाई पुट करोगे तो -1। यहाँ पे कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल आई के आर टी एंड माइनस डी टी है यहाँ पे, ठीक है, माइनस डी टी। सो इस माइनस साइन को मैं कैसे कंज्यूम करूँगा, अपनी लिमिट्स को इंटरचेंज करके, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आई के आर टी अपॉन आई के आर, एंड मैं लिमिट्स पुट करूँगा फ्रॉम -1 टू +1। जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा सो आई के आर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के आर अपॉन
आई के आर। साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये टर्म कितना होगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा अपॉन 2i। सो 2 टाइम्स साइन के आर अपॉन, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 2 साइन के आर अपॉन के आर। ठीक है, समझ आ गया। अगेन के डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा। ये आर को मैंने बाहर लिख दिया। अब इवेल्युएट करेंगे 0 to इन्फिनिटी डी के साइन के आर 0 साइन के आर। अब यहाँ पे भी साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। सो साइन ए इंटू साइन बी कितना होता है, 1/2 कोस ए माइनस बी एंड माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो अगेन जब 1/2 आएगा तो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा, 4π² आर डी के कोस ए माइनस बी। सो के कॉमन r0 माइनस आर माइनस टाइम्स कोस के r0 प्लस आर। ठीक है यहाँ तक। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, पाई टाइम्स डेल्टा फंक्शन ऑफ r0 माइनस आर एंड माइनस पाई टाइम्स, पाई मैंने बाहर कॉमन ले लिया, डेल्टा फंक्शन ऑफ r0 प्लस आर। ठीक है इतना, अगेन पाई कैंसिल हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू कितनी आई, -1/4π आर डेल्टा फंक्शन ऑफ r0 माइनस आर माइनस डेल्टा फंक्शन ऑफ r0 प्लस आर। अब इस इंटीग्रल इस जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 83 एंड 84 में। ठीक है, तो इसको छोड़ के 1/2π4 एंड इस ब्रैकेट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस, एक तो माइनस बाहर था, स्टेप फंक्शन ऑफ r0 एंड सेकंड में क्या करना है, स्टेप फंक्शन ऑफ माइनस r0, बाहर प्लस है। सो पहली इक्वेशन क्या आएगी, सिंस ये भी माइनस आया है एंड उसमें भी माइनस था, तो फर्स्ट टर्म प्लस हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली सेकंड टर्म यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे बाहर माइनस आएगा एक, लेकिन ये प्लस कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ। 1/4π आर तो आ गया, ये इवेल्युएट किया गया व्हेन दिस इंटीग्रल विल सर्वाइव, मीन्स evaluated at r0 is equals to r and this term is evaluated at r0 is equals to minus r। ठीक है, जब r0 is equals to r होगा तो ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी, तो ये आएगी, एंड r0 is equals to माइनस r था तो ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी, ये आएगी। यहाँ पे जब ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी तो इससे माइनस साइन ऑटोमेटिकली होगा, तो माइनस माइनस प्लस, एंड ये इक्वेशन पहले से प्लस थी। ठीक है, बेसिकली आपको साइंस का थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। सो अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एज द डेल्टा फंक्शन कंट्रीब्यूट्स फॉर r0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r, डेल्टा फंक्शन दो टर्म्स पे कंट्रीब्यूट करेगा ओनली एट प्लस माइनस r। इन टू केसेस व्हेन r0 इज ग्रेटर देन 0, द फंक्शन dr r lambda and dA r lambda we referred to as retarded and advanced green functions। so sorry, इसको बोलते हैं हम डी आर लैम्डा को बोलते हैं हम रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन, एंड डी ए आर लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, एडवांस्ड ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है हमारी डेरिवेशन का, पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर यूजिंग कोवेरिएंट अप्रोच। नाउ सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द वेव ऑपरेटर दिस, इस वेव ऑपरेटर का ये सॉल्यूशन है ग्रीन्स फंक्शन। अब हमने अपने r0 को एंड r0 माइनस r0 को हमने टाइम्स में कन्वर्ट कर लिया है। सो डी आर लैम्डा इज स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस टी प्राइम। r0 क्या होता है, r0 इज t माइनस टी प्राइम। ठीक है, डेल्टा फंक्शन ऑफ t माइनस टी प्राइम माइनस r अपॉन सी, एंड सेकेंड को भी हमने t की टर्म्स में चेंज कर लिया। यहाँ पे माइनस r0 है, तो देखो जब इसको माइनस r0 को वैल्यूएट करोगे तो ये कितना आएगा, t प्राइम माइनस टी, एंड सिमिलरली यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो डेल्टा फंक्शन भी t की टर्म्स में आ गया। ठीक है, नाउ द फंक्शन, अब एक फंक्शन को कंसिडर करना है, लेट अ फंक्शन ऑफ r0 विच इज r0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, एंड इसको अगर मैं अपने टेंसर की फॉर्म में लिखूं तो r लैम्डा मोड स्क्वायर और r लैम्डा टाइम्स r लैम्डा। ठीक है,
एक फंक्शन हमने कंसिडर किया है। एंड द फॉलोइंग डेल्टा फंक्शन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है डेल्टा फंक्शन की, वो क्या होती है, डेल्टा ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज समेशन ओवर एन डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स एन, डिनोमिनेटर में डेल एफ बाई डेल एक्स इवेल्युएटेड एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन। देखते हैं, बस अभी के लिए क्या रखो, इस आइडेंटिटी को याद रखो, ठीक है। वेयर एक्स एन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स एन क्या होंगे इस इक्वेशन में, रूट्स होंगे व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर नाउ सी डेल्टा फंक्शन ऑफ आर जीरो, एक्स की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, आर जीरो। सो यहाँ पे डेल्टा फंक्शन होगा आर जीरो, एक्स की जगह क्या रखना, आर जीरो माइनस एक्स एन। अब देखो इस इक्वेशन के एफ ओ आर जीरो, इसके दो रूट्स हैं प्लस माइनस आर। सो ये हमारी किसकी वैल्यूज हैं, एक्स एन की वैल्यूज है। सो एक्स की वैल्यू तो आर जीरो होगी, एक्स एन की वैल्यू क्या लिया है यहाँ पे हमने, प्लस आर फर्स्ट केस में, एट आर जीरो इक्वल्स टू प्लस आर माइनस आर डिवाइड बाय डेल एफ बाय डेल एक्स। सो डेल एफ बाय डेल एक्स क्या था यहाँ पे, आर जीरो इवेल्युएटेड एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन। सो हमने एक्स एन को क्या किया, आर कंसिडर किया। एक्स एन क्या है, बेसिकली रूट्स हैं, एंड हमारे पास दो रूट्स हैं प्लस माइनस आर, प्लस क्योंकि समेशन था डेल्टा फंक्शन ऑफ आर जीरो माइनस एक्स एन। अब यहाँ पे एक्स एन कितना है हमारा, माइनस आर, तो प्लस आर हो गया, डेल एफ बाई डेल आर जीरो इवेल्युएटेड एट माइनस आर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमारा एफ क्या था, देखो यहाँ पे फंक्शन ये लिखा हुआ कितना था, आर जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो जब आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे आर जीरो की टर्म्स में, सो सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, सो 2r जीरो आ जाएगा, ठीक है, इसका जीरो हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में क्या है, 2r, यहाँ पे भी 2r, यहाँ पे भी 2r, उसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सो 1/2r, एंड एफ आर जीरो को मैंने आर लैम्डा मोड स्क्वायर की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 90। डेल्टा ऑफ आर लैम्डा मोड स्क्वायर इज 1/2r डेल्टा फंक्शन ऑफ आर जीरो माइनस आर प्लस डेल्टा फंक्शन ऑफ आर जीरो प्लस आर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आओ, इक्वेशन नंबर 86 में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा फंक्शन ऑफ आर जीरो माइनस आर एंड डेल्टा फंक्शन ऑफ आर जीरो प्लस आर। सो इस इक्वेशन में से जो हमने कैलकुलेट की है इक्वेशन नंबर 92, इक्वेशन नंबर 92 में से एक तो मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए एंड इसकी वैल्यू चाहिए। सो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो पहले 2r को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2r एंड इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो डेल्टा फंक्शन ऑफ आर जीरो माइनस आर इज 2r टाइम्स डेल्टा फंक्शन ऑफ मोड आर लैम्डा स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म, ठीक है, डेल्टा फंक्शन ऑफ आर जीरो प्लस आर। तो मेरे पास यहाँ पे प्लग कर दूंगा, तो मेरे पास ये आ गया जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। सिमिलरली जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली एंड ये मैंने, जब मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी तो इसको इवेल्युएट करना है एट आर जीरो इज इक्वल्स टू माइनस आर, तो उस टर्म में ये डेल्टा वाली टर्म क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा फंक्शन कहाँ पे सर्वाइव करेगा, सिर्फ एट आर जीरो इज इक्वल्स टू माइनस आर। सो स्टेप फंक्शन ऑफ आर जीरो अपॉन ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई आर भी कैंसिल हो जाएगा एंड डेल्टा फंक्शन ऑफ आर लैम्डा स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास डी ए आर लैम्डा कितना आएगा, स्टेप फंक्शन ऑफ माइनस आर जीरो अपॉन 2 पाई डेल्टा फंक्शन ऑफ, उसमें भी ये जो डेल्टा वाली टर्म आएगी वो इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है। सो डी आर लैम्डा एंड डी ए आर लैम्डा आर द नॉन जीरो ओनली व्हेन आर लैम्डा इज जीरो एंड आर जीरो स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ठीक है। जो मैं आपको अभी ये वाली टर्म कह रहा था कि आर जीरो इज इक्वल्स टू माइनस आर एंड आर जीरो इज इक्वल्स टू प्लस आर, देन ओनली दिस टर्म विल सर्वाइव। कौन सी, डेल्टा ऑफ आर जीरो प्लस आर एंड डेल्टा ऑफ आर जीरो माइनस आर।
तो इन दोनों को मैं अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, r0 स्क्वायर इज r स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारे डी आर लैम्डा एंड डी आर लैम्डा की वैल्यूज नॉन जीरो होगी, ठीक है, विच इज नोन एज द लाइट कोन कंडीशन। इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट कोन कंडीशन। लाइट कोन कंडीशन में यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, r0 एंड एक्स एक्सिस पे क्या है, r। सो जैसे हम एक्स वाई प्लॉट में एक्स इज टू वाई लाइन ये होती है एंड एक्स इज टू माइनस वाई ये होती है, सॉरी यहाँ से जाती है ऐसे। सिमिलरली r0 टू r ये लाइन होगी एंड r0 टू माइनस r ये होगी। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लाइट कोन कंडीशन। मोर ओवर causality demands only dr lambda is physically acceptable, means out of these two solution dr and dA, dr is physically acceptable. क्यों? By the retarded requirement when r0 is greater than 0. So the physically acceptable field potential in the Lorentz gauge is only, so हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, शुरुआत में जहाँ से हमने पोटेंशियल निकालना शुरू किया था। So potential is a alpha 0 evaluated at x lambda plus 4 pi upon c integral d4 x prime dr r lambda j alpha x prime lambda। बेसिकली अभी दिखा देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ इक्वेशन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि ओनली कौन सा पॉसिबल सॉल्यूशन होगा जहाँ पे डी आर, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने डी आर ऑफ इसको क्या लिखा था, आर लैम्डा, इसको प्लग कर देना है तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा पोटेंशियल का, ठीक है। सो हमने उसको पहले स्पेस कोऑर्डिनेट में लिखा है पोटेंशियल को, प्लस 4 पाई अपॉन सी सब पहले से, लेकिन हमने डी को कैसे चेंज कर दिया, डी इवेल्युएटेड एट आर लैम्डा, ठीक है। इसकी देखो अब हमने वैल्यू रखनी है, कहाँ से रखेंगे इसकी वैल्यू, जहाँ से जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन आया था, स्टेप फंक्शन ऑफ r0 अपॉन 2 पाई डेल्टा फंक्शन ऑफ r लैम्डा मोड स्क्वायर। सो स्टेप फंक्शन ऑफ r0 डिनोमिनेटर में क्या था, यहाँ पे इसको जो वैल्यू पुट करोगे डिनोमिनेटर में 2 पाई था, सॉरी 2 था यहाँ पे, तो 2 कैंसिल, 2 नहीं था, कितना था, 1 मिनट, सॉरी हाँ 2 पाई था। तो जब यहाँ पे आप 2 पाई पुट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 अपॉन सी d4 x प्राइम स्टेप फंक्शन r0 j अल्फा ये सेम है एंड डेल्टा फंक्शन ऑफ r लैम्डा मोड स्क्वायर, वेयर दिस इज 0 satisfy the when box operator acts on this term space part then it will give you 0। तो मेरे पास यही वाली टर्म बचेगी, ठीक है। बेसिकली हमने इसको ब्रेक किया था स्पेस पार्ट में एंड टाइम पार्ट में। तो ये थी डेरिवेशन ग्रीन्स फंक्शन की एंड यूजिंग डेल्टा फंक्शन की एक आइडेंटिटी यूज करके। अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अब आपने डेरिवेशन पूरी कर लिया, आई एम श्योर कि कुछ पार्ट आपने ग्रैब किया होगा एंड कुछ पार्ट नहीं किया होगा। तो उसका क्या करना है, आपको इसको मल्टीपल टाइम्स लिख के देखना है। एक बार वीडियो सोल्यूशन देखना है, ठीक है, दूसरी बार क्या करना है, देख के लिखना है, सिर्फ देख के लिखना है। तीसरी बार ट्राई करना कि अब बुक्स एंड वीडियो सब बंद कर दो, एक बार खुद ट्राई करो एंड पॉइंट्स आइडेंटिफाई अभी कराता हूँ मैं कि कहाँ से शुरू करना है एंड क्या इवेल्युएट करना है। सो 3 से 4 बार जब आप इसको लिख के देखोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट इन एग्जाम, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन है, कुछ पॉइंट्स इसमें मिस हो जाते हैं एंड इंडिसेस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन द लोरेंज गेज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर पोटेंशियल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, यहीं से हमने शुरुआत की थी। वेयर दिस इज द वेव ऑपरेटर, J mu is the source current density 4 vector. Using the method of covariant Green's function, show that our potential is minus 1 upon 4 pi cube C d4 x lambda d mu x prime t prime। इसको हमने क्या assume किया था, I of k, ठीक है, where I of k is this। तो ये इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ए पार्ट का। अब कि देखो हर साल ये लगभग कितने में पूछी जा रही है, अराउंड 8 to 9 मार्क्स में डेरिवेशन आती है एंड इसमें दोनों पार्ट इवेल्युएट करने को बोलता है। फर्स्ट पोटेंशियल पार्ट एंड सेकंड पार्ट भी देखें अगर इसका, इवेल्युएट आई ऑफ के फॉर केसेस जो हमने सेकंड पार्ट किया था, फॉर r0 ग्रेटर देन 0 एंड r लेस देन 0।
केस इज विच केस इज फिजिकली वाइबल, मतलब एंड तक पूछ रहा है कि आउट ऑफ डी आर एंड डी ए विच वन इज फिजिकली वाइबल, सो डी आर, एंड एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको शुरू करना है पोटेंशियल से, ये वाला पार्ट शुरू करना है एंड इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। जब बॉक्स ऑपरेटर इस पे एक्ट करेगा डेल्टा फंक्शन देगा। अब इसकी वैल्यू पहले तो आपको निकालनी है, डी आर लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। इसमें भी डी के लैम्डा है एंड डी के लैम्डा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्पेस में एंड डेल्टा फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ के स्पेस में। दोनों इक्वेशंस को प्लग करना है एंड प्लग करने के बाद डी आर लैम्डा इतना आता है एंड उसके बाद आई ऑफ के में चेंज हो जाता है। फिर हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं आई ऑफ के एंड फिर कंटूर इंटीग्रेशन एंड फिर उसके बाद क्या करते हैं हम केसेस के लिए करते हैं कि फॉर आर जीरो ग्रेटर देन जीरो एंड आर जीरो लेस देन जीरो। ठीक है, देखते हैं। बेसिकली सेम डेरिवेशन है लेकिन डिफरेंट वेज में पूछी गई है। सो कर लोगे अब आप ये क्वेश्चन नंबर बी 9 मार्क्स में आया था, ये पार्ट ए 4 में था, ये 5 में था। अब देखो सेम क्वेश्चन आता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन फॉर द वेव ऑपरेटर दिस इन प्रेजेंस ऑफ इनहोमोजेनियस सोर्स इज गिवन एज फॉलोज, डू नॉट ट्राई टू प्रूव। अब देखो हमारा सर ने कुछ पार्ट स्किप कर दिया। सर ने कहा नो नीड टू ड्राइव दिस रिलेशन डी आर आर लैम्डा। सो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इस एक्सप्रेशन से शुरू करना है वेयर के इज द वेव वेक्टर, आर लैम्डा इज एक्स लैम्डा माइनस आर एंड आर जीरो, ये आइडेंटिटी दे रखी है। द वेक्टर एक्स जीरो एक्स एंड एक्स प्राइम आर रिस्पेक्टिवली द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सोर्स रिटार्डेड लोकेशन वेयर टी एंड टी आर रिस्पेक्टिवली द ऑब्जर्वर्स टाइम एंड रिटार्डेड टाइम। परफॉर्म के स्पेस इंटीग्रेशन शो डैट दिस इज जीरो। ये जो हमने स्टेप फंक्शन कैलकुलेट किया था इसके टर्म्स में आया था। ठीक है, एक्सप्रेस डी आर आर लैम्डा इन द कोवेरिएंट फॉर्म बाय यूजिंग अ वेल नोन डेल्टा फंक्शन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं सर, जो हमने वो डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना होता है समेशन ओवर एन, यहाँ पे क्या था डेल्टा फंक्शन था किसका देखते हैं अभी, एंड डिनोमिनेटर में कुछ समथिंग ऐसे था कि डेल एफ बाय डेल एक्स जीरो इवेल्युएटेड एट सम पॉइंट, ऐसी एक आइडेंटिटी थी ना जहाँ से हमने शुरू किया था। तो उस आइडेंटिटी को आपको यूज़ करके एक्सप्रेस करना है इसको एंड इसको इवेल्युएट करना है। क्या क्या करना है इसमें आपको देखो, ये रिवो आइडेंटिटी, ठीक है, वेल नोन आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको यहां तक आना है। ठीक, एंड फर्स्ट पार्ट में ये डिराइव करना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे से। कंसिडर द इक्वेशन box operator acting on dr where r0 is this, dr is the Green's function for wave operator, delta 4 r lambda is 4 dimensional Dirac delta function, show that कि dr lambda कितना आएगा, इतना आएगा, where ik is this and k being a components of 4 dimensional wave vector, evaluate I of k for this and this part and hence obtain the expression for retarded and advanced Green's function। दोनों निकालने हैं, मतलब आपको डी आर निकालना है एंड डी ए निकालना है। ठीक है, ये फंक्शन किसके होते हैं, एक्स लैम्डा के। ठीक है, इंडिसेस का ध्यान रखना एंड को किसका फंक्शन होता है एंड यू डू नॉट नीड टू ड्राइव आउट दोज के स्पेस इंटीग्रल्स। कुछ क्वेश्चन में सर मेंशन करेंगे कि आपको कितना पार्ट करना है एंड कितना पार्ट आपको स्किप करना है। सेम क्वेश्चन थोड़ा दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। बेसिकली जहाँ पे भी आपको ग्रीन्स फंक्शन दिख जाए एंड डी आर आर लैम्डा का एक्सप्रेशन दिख जाए तो आपको बेसिकली माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मेरे को कहाँ से अपनी डेरिवेशन शुरू करनी है। ठीक है, ये दे रखा है एंड आपको परफॉर्म द के स्पेस इंटीग्रेशन। बेसिकली सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर साल, तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है 3 से 4 बार एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके।